इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, उस क्लिप को ध्यान से देख लेना। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये क्लिप मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि आपको अपने आगे के स्टेप लेने में काफी मदद मिलेगी और इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना। 3,27,176,948 एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं अगर वो $56,516 हर साल खर्च करें, और ये एवरेज अमेरिकन की एक सैलरी होती है। अगर आप अपनी सैलरी का 50% बचाओ तो आपको एलोन मस्क तक पहुँचने में 6.5 मिलियन ईयर्स लगेंगे अपनी वेल्थ को ग्रोथ करने में। अगर हम एक डॉक्टर को देखें जो $80,000 कमाता है, उसको 16 साल लगेंगे अपने फर्स्ट मिलियन कमाने में, जिसमें हमने अभी कोई खर्चा जोड़ा नहीं। इसमें से अगर हम 10% हटा देते हैं तो 156 साल लग जाएंगे। एवरेज टीचर को 217 साल। अब आप में से काफी लोग सोचने लगे होंगे काफी सारा पैसा कमाना है, हमारा काफी समय लगने वाला है, तो इतना हम कमाए क्यों? अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते तो आपको ये सब कुछ सरल लगने लगेगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना। अब हम वेल्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें रेट रेस से बाहर निकलना है। ये रेट रेस हमें अपनी जिंदगी को डुबाने नहीं दे सकती। जब आपकी जॉब चली जाए आप कितने दिन तक सरवाइव कर पाओगे, ये ही असली वेल्थ की डेफिनेशन है। ये वो सब बताएगी जो स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, लेकिन वेल्थी फैमिली के बच्चों को ये पहले से ही उनके पेरेंट बता के भेजते हैं। यही कारण होता है गरीब लोग और मिडिल क्लास एक रेट रेस में फंसे रहते हैं, उसी रेट रेस में बार बार घूमते रहते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं और यहीं पे अपनी लाइफ को गवा देते हैं। ये स्टोरी रॉबर्ट की है। जब भी अपनी 5वीं क्लास में थे, रॉबर्ट सोचते थे मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनके पापा उनको गाड़ी से लेने आते हैं, उनके पास काफी पैसा है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है? ये जाके अपने पापा से पूछते हैं पापा अमीर कैसे बने? तो पापा ने कहा यूजी और ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अपने दोस्त माइक के घर जाके उसके पिता से पूछो, क्योंकि माइक के पिता ने बहुत पैसा कमाया था। जब रॉबर्ट माइक के पिता से मिलने जाते हैं तो उस समय माइक के पिता काफी बिजी थे, तो उन्होंने कहा खुद का कुछ स्टार्ट करो बेटा। रॉबर्ट 5वीं क्लास का बच्चा कहाँ से क्या स्टार्ट करे, लेकिन अब उसके अंदर आग जल चुकी है। तो रॉबर्ट और माइक ने साथ मिलकर सोचा और आसपास के एरिया में जितने भी टूथपेस्ट के ट्यूब होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया और एक स्टील के बर्तन में पानी को गर्म किया और सारी ट्यूब को उन्हीं में डाल दिया। इसी समय रॉबर्ट के रियल पिता आ जाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो? तो रॉबर्ट बताते हैं कि पापा हम यहाँ पे मनी कॉइन बना रहे हैं। तो उनके पिता बोलते हैं ये इलीगल है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है रॉबर्ट अपना फर्स्ट स्टेप ले चुके थे, लेकिन हम अभी तक अपने फर्स्ट स्टेप को ही नहीं ले पाए हैं। तो अब आपको अपना पहला कदम आगे रखना ही होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपको ये वीडियो अपना फर्स्ट स्टेप लेने में काफी मदद करने वाली है और ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगी। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर लोग, मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग हमेशा अपने पैसों से अपने लिए ही काम करवाते हैं। अब किसी के लिए पैसा कैसे काम कर सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में जानना है तो आई बटन वाली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ही आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई होने दोगे। अब आप में से कई लोग उदास हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास कम पैसा है। देखो, कम पैसा या ज्यादा पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि अब हम कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का सही प्रॉफिट ले सकते हैं। जरूरी यही है कि अपने पैसों को काम पर लगाएं। यही काम करते हैं अमीर लोग। बस इसी कारण से अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसीलिए गरीब रेट रेस में फंसा रहता है, कभी भी उससे निकल नहीं पाता, और अमीर आपने देखो कभी भी रेट रेस में नहीं फंसा रहता, वो रेट रेस से ऊपर निकल चुका है। लेसन नंबर 2, डोंट बाय लायबिलिटी, बिल्ड एसेट्स। देखो, गरीब लोग खर्चे पाल लेते हैं और मिडिल क्लास लोग को ऐसा लगता है कि ये ले रहे हैं एसेट, लेकिन असल में लायबिलिटी ले लेते हैं और मुसीबत पाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी को अच्छे ध्यान से समझ लेते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं। रियल एस्टेट आपकी एसेट है, बॉन्ड्स आपके लिए एसेट है, स्टॉक आपके लिए एसेट्स हैं। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं जो उनको और अमीर बनाने में मदद करती है, पैसों को और लाती है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो होती है जो आपको पैसे से दूर करती है। इसका सिंपल सा मतलब है जो पॉकेट से पैसे को बाहर निकाले। कार लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी है, हमारा घर भी एक लायबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी है, और बाकी सब जो लोन होते हैं वो सब हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर अब हम यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी को थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं तो जल्दी अमीर बन सकते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट को जमा करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को जमा करते हैं। कैश फ्लो बताता है कौन सा इंसान कैसे अपने पैसों को मैनेज करता है एक्चुअल में। अब ये देखो, गरीब का कैश फ्लो, ये भाई उसी दिन कमाता है और उसी दिन खर्च भी कर देता है, तो एक गरीब के गरीब बने रहते हैं। ये एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो है। देखो, इन लोगों को सैलरी मिलती है, लेकिन इनका ज्यादातर पैसा लायबिलिटी में ही फंसा रहता है, जैसे घर लोन, क्रेडिट कार्ड और बाकी सब। उन्हें ऐसा लगता है
क्योंकि घर ही उनका एसेट है। लेकिन जब एक सुबह वो उठते हैं तो देखते हैं उनकी लायबिलिटी का सेक्शन भरा पड़ा है। इतना टेंशन, ये पे करना है, वो पे करना है। और ये रहा एक अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो। ये हर बार सोचते रहते हैं कैसे हम अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाएं। उनका जो मेन सोर्स इनकम का होता है वो एसेट से ही आता है। अब हम रिच डैड और पुअर डैड के कैश फ्लो को भी देख लेते हैं। पुअर डैड के लिए उनका घर ही सबसे बड़ा एसेट लगता था, लेकिन घर भी हमें धड़ाम से गिरा सकता है। देखो कैसे पुअर डैड की इनकम दिखती है, कैसे उनकी लायबिलिटी का सेक्शन भरा पड़ा है। और ये रहा रिच डैड का इनकम स्टेटमेंट। समय के साथ साथ इनका एसेट सेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब इन इनकम स्टेटमेंट को देखकर आपको पता चल गया होगा हम लोग क्यों रेट रेस में फंसे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। अब रेट रेस से बाहर निकलना है तो इसको अच्छे से समझ लेना। हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आई, इस पार्ट को आपको 5 से 10 बार देखना पड़े तो भी देख लेना, क्योंकि हमें रेट रेस से बाहर निकालेगा। लेसन नंबर 3, रिच पीपल बिल्ड अ ग्रुप ऑफ मास्टरमाइंड। रिच लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके अंदर भूख हो पैसा कमाने की, क्योंकि वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ग्रोथ माइंड सेट के हैं, क्योंकि उनके पास जितना काम होगा उसे वे जल्दी करेंगे और स्मार्ट तरीके से करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे और बेहतर कैसे करें और आगे इसमें कोई समस्या ना आ जाए। बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हर तरह की लॉस से कैसे बचें। तो इसीलिए आपके चारों तरफ रहने वाले दोस्त आपके भविष्य पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसी बात को अमीर लोग जानते हैं, इसीलिए वो राइट ग्रुप को बनाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, वो मेरी लाइफ से ही जुड़ा है। जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उसमें से कई दोस्त ऐसे हैं वो चाहते हम सिर्फ 200 से 400 रुपया दिन का कमाएं, क्योंकि उनसे उनका खर्चा चल जाएगा। लेकिन उनसे बोलो कि कुछ नया सीख लो तो तुम्हें दिन भर 400 रुपए के लिए काम नहीं करना होगा। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ रिच लोग अपना ग्रुप सर्कल खुद बनाते हैं, ना कि उन्हें भगवान बना के दे देता है। लेसन नंबर 4, अमीर लोगों और गरीब लोगों में एक सबसे बड़ा फर्क होता है कि भाई अपने डर को किस तरह मैनेज करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये आपको इमोशन से कनेक्ट करता है। देखो आप लोग ऐसे हजारों व्यक्तियों से मिले होंगे जिन्होंने अपने पैसे गवाए हैं और काफी सारे पैसे कमाए भी हैं, और आप ऐसे मिडिल क्लास और गरीब व्यक्तियों से भी मिले होंगे जिन्होंने आज तक अपना एक भी रुपया नहीं गवाया, लेकिन वो डरते हैं। जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका अपने पैसों का डर अमीर होने ही नहीं देता और उन्हें रेट रेस में फंसाता जाता है। इसीलिए वे अपनी खुशी में आगे बढ़ने का निर्णय ही नहीं ले पाते, मात्र दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और वहीं अटके रहते हैं। लेसन नंबर 5, रिच पीपल रिव्यू देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि रिच लोग जानते हैं जो उन्हें परिणाम देगा उसे अपने पास रखना है, जो कुछ परिणाम ही नहीं देगा उन्हें हम अपने पास रखना ही नहीं, उनको अपने से बाहर करना है। जो हमें कुछ परिणाम नहीं दे रहा उस पर अगर हम अपना सारा पैसा खर्च कर दे तो क्या होगा? अगर हम इस पर खर्चा करते रहे तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए रिच लोग अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। तो आज से ही हमें भी अपने लिए रिव्यू करना होगा, तभी हम रिच डैड की तरह बन पाएंगे। तो ये कुछ लेसन थे इस बुक से। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।